वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड लाइफ विद फाइज़ा। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। आज हम बनाएंगे देसी मुर्गा और देसी स्टाइल में। अब जी मैं पिंड शिंड तो जा नहीं सकती थी लेकिन वो देसी स्टाइल हम इंशाल्लाह अपने घर में ही डेवलप कर लेंगे आज, ठीक है। तो जी हमने देसी मुर्गा लिया है एक, और उसको अच्छे से धो के साफ़ किया है। और एक देसी मुर्गे में हमने 2 प्याज डाली हैं दरमियाने साइज़ की, ठीक है। 1.5 चम्मच इसमें लहसुन डाला है कुटा हुआ, 1.5 चम्मच, ठीक है। और इसमें हमने फिर डाला है 2 चम्मच नमक। इसमें पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पानी जो है अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपका चिकन पहले इसमें वो गलाना होता है, और अगर वो ज़्यादा गल गया ना तो वो पानी फिर ड्राई नहीं होना और चिकन ने और ज़्यादा गलते जाना है, तो वो बड़ा ना मसला हो जाना है। तो ये आजकल ना बेचारे देसी मुर्गे भी हालत देखें उसकी, वो चूज़ा ज़्यादा लग रहा है तो मुर्गा कम लग रहा है बस टांगों से ही पहचाना जा रहा है कि हाँ भाई ये मुर्गा है। तो जी इसको इतना ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला कि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा जल्दी जो है ना बॉयल हो जाएगा। तो आप ना इसको देख लेना, अगर आपका जो देसी मुर्गा है वो सही ज़रा देसी सेहतमंद है तो उसकी सेहत भी देसी है, तो फिर तो आप उसको जी ज़रा ज़्यादा पानी डाल के, इतना भी नहीं लेकिन ना आप 1 गिलास 2 गिलास पानी डाल लें एक मुर्गे में। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है ये जी। फिर मैंने इसको गलना रख दिया है। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना ज़रा सा किचन टूर भी करा देती हूँ, उसका भी आजकल बड़ा ट्रेंड है तो जिस ज़माने के साथ साथ ही चलना पड़ता है। ये जी हम गए हुए थे फैसलाबाद, ये जी मेरा ससुराल भी इधर है और मेरा मेका भी इधर है, तो हम हर वीकेंड पे ना जाते हैं फैसलाबाद। तो माशाल्लाह देखें इतना खूबसूरत नीला धुला हुआ आसमान था, कितने दिनों से बारिशें और काले बादल, और आज ये देखें निखरा निखरा मौसम, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और कोई पतंग उड़ा रहा था। तो ये देखें हमारे घर मानो है, इसको जितना मर्जी गोश्त डाल लो तो जी इसका पेट नहीं भरता, दूध इसको पसंद कोई नहीं है, तो इसके भी बड़े नखरे हैं। तो ये जी रवायती कुली डंडा है, जिससे पता नहीं यही कहते हैं इसको कि क्या कहते हैं, इससे कूटते हैं जी। चटनी शटनी मेरी बनाती हैं सासू माँ, इससे बड़ी मज़ेदार बनती है, मशीनों में तो वो जायका ही नहीं है। तो जी ये देखें गुड्डियाँ उड़ रही थी, तो ये जी अलामत है कि मौसम चेंज हो गया है, तभी ये जो है ना पतंगे उड़ती हैं आसमान पे नज़र आती हैं। तो मौसम भी बड़ा ही प्यारा था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। तो मैंने किचन का दरवाज़ा खोला, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि किचन का दरवाज़ा ना साथ ही है, तो इस तरह हम नज़ारे भी करते रहते हैं आसमान से, अल्लाह ताला से बातें भी करते रहते हैं तो खैर जी संडे का दिन होता है तो ये ऐसे ही गुजर जाता है। तो आज से मेरे डेली व्लॉग आया करेंगे रात 9 बजे, तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे ज्वाइन करना है, मेरे साथ रहना है, और लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं, ठीक है। वीडियो देख के ना जाया करो, कमेंट्स दिया करें, लाइक किया करें। अल्लाह की कसम कोई टैक्स नहीं आना आपको, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ही नहीं तो जी अप्रिशिएट किया करें, जो है ना शर्माया ना करें। अच्छा जी ये देखें, अगर मैं आपसे बातें करती रहती ना तो मेरा ये देसी मुर्गा ना सड़ के कबाब हो जाने थे आज इसके हांडी लग गई थी जी, अचानक मुझे खुशबू आई, मैं दुनिया में वापस आई व्लॉग से निकल के कि मेरा तो जी देसी मुर्गा लग रहा है। तो जी फिर हमने निकाला चूल्हा बाहर, क्योंकि बाहर बहुत प्यारा मौसम था, इतना अच्छा सुहाना निखरा निखरा ठंडी ठंडी हवा, यकीन करें बड़ा ही प्यारा था। लोगों की छतें देखें अभी भी गीली हैं, और चांद देखो जी रात को निकलता है, दिन दिहाड़े ही आ गया, लगता है हमें ही देखने आया मुझसे ही मिलने बाहर आया हुआ है। तो जी इतना खूबसूरत लगे बादलों में चांद, सूरज का टाइम था, लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, वो दिन में भी चांद निकाल सकता है। तो जी उसकी कुदरत है, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। तो जी अब हमने इसमें डाला है ऑयल, ठीक है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। गल ये बहुत अच्छा गया था, और तकरीबन ये ना 20-25 मिनट में ही गल गया था। हालांकि देसी मुर्गा इतनी जल्दी गलता नहीं है, ये तकरीबन मतलब ये मैंने आपको बताया ये मुर्गे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तो वो सही देसी हुआ ना तो उसने टाइम ले लेना है, अगर ना हुआ तो फिर उसको आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के गला लेना, क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ना है और उसने भी, प्याज ने भी।
ये बार बार मेरा कैमरा ना आसमान की तरफ ही जाई जा रहा था, क्योंकि मुझे ना बस अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी। तो जी हमने फिर रात को ये खाना था, तो फिर हमने शुरू किया काम अपना। तो जी ये मेरे मियाँ साहब को आज छुट्टी थी, तो इन्होंने मेरे साथ हेल्प कराई। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जी जब मियाँ बीवी मिल के खाना बनाते हैं। तो जी प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है, लड़ाई भी हो जाती है। वो उनकी अपनी राय होती है, आप ऐसे कर लें, मैं कहती हूँ नहीं आप ऐसे कर लें। खैर मिल मिला के फिर हमारी ना बड़ी अच्छी डिलीशियस हांडी बन जाती है। तो जी आज फिर हमने ना बाहर चूल्हा निकाला, तो फिर हमने बैठ के जी देसी मुर्गा बनाया। ये देखो जी इसकी बनाई शुरू हो गई। इतने में जी आ गई मेरी सासू माँ भी आ गई। तो फिर हमने जी कहा हमें आप ज्वाइन करें, तो हमारे साथ देसी मुर्गा बनाएं। आपको पता है आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी अच्छा बना लें, जो मावां दे हत्थ दा जायका होंदा है ना, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ज़रूर ਦੱਸਣਾ कि माँ जी ने कितना ਦਾ बनाया। ठीक है। तो जी इसमें फिर हमने डाला था दही। ठीक है। ये देखें आप माशाल्लाह कि कितनी रौनक लग जाती है। मियाँ साहब भी थे, मैं भी थे, बाकी फैमिली भी थी, हम सब ने मिल के खाना पकाया, फिर हमने मिल के खाया, बातें की, इतना मज़ा आया। तो बड़ा ही अच्छा हमारा संडे गुज़रा। तो जी फिर मैंने इसमें ला के डाला अदरक अदरक कूटा हुआ, और फिर इसमें मैंने बड़ी इलायची डाली। ठीक है ना। फिर इसकी बनाई शुरू की। तो जी इसमें मैंने टमाटर शमाटर कोई नहीं डाले, इसमें सिर्फ दही डालना है आपने। ठीक है। वीकेंड पे मेरा व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैं फैसलाबाद जाती हूँ, आती हूँ, तो फिर मैं बिज़ी होती हूँ, मेरा शेड्यूल नहीं बनता ना व्लॉग्स का। लेकिन बाकी दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। हम सिर्फ खाने नहीं बनाएंगे, चटपटी बातें भी करेंगे, और इंशाल्लाह सब कुछ बाहर घूम फिर के आएंगे, कपड़े शपड़े भी दिखाएंगे, जूते शूते शॉपिंग भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मतलब मज़े का व्लॉग्स होंगे, आप बोर नहीं होंगे। खाना कब बातों बातों में बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगना, चुटकी मार के खाना पक जाना है। आप भी ज़रूर वीकेंड पे ना अपने बहन भाइयों को बुलाया करें, अपने माँ बाप के साथ बैठा करें, वक्त गुजारा करें। यकीन करें यही सबसे ज़्यादा अनमोल लम्हे हैं। अच्छा जी इसकी अब बुनाई जो है ना बड़ी अच्छी तरह करनी है आंटी ने क्योंकि ना ये स्मेल ना आए मुर्गे में। अगर स्मेल आ गई ना तो किसी ने खाना नहीं है। ये बड़ा इशू होता है बास फैमिलीज़ में। तो करनी भी चाहिए चीज़ को, जब आप कुक करें तो उसे बहुत अच्छी तरह करें, दिल से करें, प्यार से करें। अच्छा जी अब हमने इसमें हल्दी और मिर्चें डाली हैं। देखें सिंपल तरीका है, और इतना ये मज़ेदार शोरबा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ भी नहीं डाला, 2 प्याज डाले हैं, 2 चम्मच दही डाला है, और सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक, सुरख मिर्चें और हरी मिर्च, हल्दी, सिर्फ ये। और फिर ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो भी हमने एंड में ऐड करना है इसमें। सिर्फ जो है ना हांडी को मसाले नहीं मज़े के बनाते कि आप कहें जी इसमें ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, इसका जायका भी आ जाए, उसकी खुशबू भी आ जाए। ना 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 ना, जब तक आपने इसमें प्यार नहीं ना डालना, इसका कोई नहीं स्वाद निकलना तो वो पता है माओं की हांडियाँ क्यों अच्छी लगती हैं? वो चाव से बनाती हैं, मेरा फलाना पुत्र भी खा लेगा, मेरी धी भी खा लेगी, परौने भी खा लेंगे। उन्हों की नीयत ही यह होंदी है, वो दिल नाल लगियां ही रहिंदियां, गर्मी होए सर्दी होए। ते असी फटाफट पका के ना बाहर निकलन दी करते हैं, फिर जी साढ़े हत्थां 'च वो जायके नहीं आते। तो जब आप भी इस तरह करेंगी तो इंशाल्लाह आपका भी खाना बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ना सप्लायर का काम कर रही थी यहाँ पर, तो वो बैठ के भून रही थी, तो मैं जाके ना सप्लाई कर रही थी। मेरे मियाँ साहब ऑर्डर दे रहे थे, ये ला दो, वो कर दो, तो मैं किचन से वो चीज़ें ला के बाहर पकड़ाई जा रही थी। ये ना दही थोड़ा कम लगा तो उन्होंने कहा थोड़ा और डाल लेते हैं। अच्छा पानी डाल डाल के बुनाई की है ताकि ये नीचे ना लगे। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है,
बहुत ही मज़े का इसका शोरबा बनेगा। देसी मुर्गे की मैं आपको कढ़ाई भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन ना शोरबे का भी एक अपना ही स्वाद होता है, तो आप ज़रूर शोरबा भी बना के ट्राई करें सर्दियों में। जैसे ये गले ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं, बुखार होते हैं, तो हर टाइम कढ़ाइयाँ ही ना खाते रहा करें, शोरबा भी खाया करें। शोरबा बहुत अच्छा है सेहत के लिए। ये देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लें जी, इसमें अब उन्होंने कहा जी बुनाई हो रही है पूरी, तो ना फटाफट गर्म पानी ले आओ चूल्हे पे रख के, तो ना इसमें पानी डाल दो। तो जी अब चूल्हे पे पानी गर्म होने में भी तो टाइम ही लगता है ना। एक तो यहाँ पर शहरों में फ़ोन आ गया था मेरा। शहरों में ना जी गैस के भी बड़े प्रॉब्लम है। अब मैंने इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्चें ऐड की हैं इस टाइम पे। गैस के मुताबिक ही उठते हैं, गैस के मुताबिक हंडियाँ पकती हैं, बड़ा ही इसने ना तंग किया हुआ है। तो घर में मैं कहती हूँ आजकल तो ना जेवर हो ना हो, सिलेंडर ज़रूर हो। जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान के जी। बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ा रौनकी मुल्क है हमारा, पर ना ये गैस जो है ना कभी कभी बड़ा तंग करती है। तो आप लोगों के पता नहीं आती है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप मुझे बताएं कि आप देसी मुर्गा किस तरह से पकाते हैं, इसी तरह से पकाते हैं या कोई डिफरेंट रेसिपी है, तो आप मुझसे शेयर करें। अच्छा जी, अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है, फुल बॉयल। अब ये शोरबा इतना भी नहीं कर लेना कि स्विमिंग पूल ही बन जाए, तो हिसाब से आपने रखना है, ना गाढ़ा ना पतला। बहुत थिक भी शोरबा अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल पतला भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दिखाऊंगी प्याली में डाल के कि हमने कैसा शोरबा तैयार किया। ये देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देख लें, कोई प्याज नहीं तैर रहा इस शोरबे में, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपने प्याज जो है ना आपके शोरबे में आता है, तो इसके लिए भी आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको बताऊंगी कि उसकी क्या रीज़न है और उसका क्या सोल्यूशन है। इस तरह मैंने कोई नहीं बताना, आपने मुझे कमेंट्स करके पूछेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ठीक है ना। ये देखें, चलें जी, अब हमने इसको दम देना है, और फिर आप दम दे के ना इसको रख रहे हैं जब तक आपकी सबकी फैमिली की रोटियां शोटियां पक जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम इसे गरम गरम खोलेंगे और गरम गरम इसको पियेंगे भी, और प्यालियों में भी डालेंगे, रोटी के साथ खाएंगे। साथ मैंने चने वाले चावल बनाए थे, अंदर किचन में मैं चावल भी पका रही थी, तो उसकी रेसिपी मैं अलहदा से शेयर करूँगी आपके साथ ना। तो फिर हमने सारी फैमिली ने बैठ के खाया। आप लोग भी इस तरह किया करें, खाया करें, खिलाया करें और मुस्कुराते रहा करें। यकीन करें, आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी प्यारी ज़िंदगी है जी, मिलजुल के हंसी खुशी से गुजार लें। टेंशन लेके क्या करना है आपने? टेंशन लेके कभी कोई मसले का हल निकला है? नहीं निकला ना, तो टेंशनों को गोली मारें, छिशू। और इसमें डालें गरम मसाला, ठीक है, और थोड़ी सी काली मिर्च, धुला हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ। शोरबे में जो धनिया है ना उसे थोड़ा बारीक काटा करें, क्योंकि उसकी डंडियाँ अच्छी नहीं लगती फिर। ये देखें, आ गया है ना, आ गई रौनक, आ गई है ना, आ गई है। इसे एवं तो नहीं मैं कहती, धनिया हांडी की शान और जान है। धनिया पाओ जी, तो हांडी तो इंदा खिल जाती है। आए हाय हाय हाय, ये है देसी मुर्गे की अलामत, इसकी लंबी लंबी टांगे। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा शोरबा तैयार हुआ है। अच्छा चलें, आप बताएं मुझे कि मैं कोई झूठ कह रही हूँ। देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा शोरबा बना है। सब तरीफ़े रब्बुल आलमीन के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके डालें, बिस्मिल्लाह करके पकाएं, बिस्मिल्लाह करके सबको दें, ताकि आपके खाने में बरकत हो। सिर्फ पानी शोरबे में डाल डाल के बरकत नहीं होती है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अब ये रोटी टाइम आ गया था, तो जी फिर हमने कहा ये पहले शोरबा पिएं, फिर रोटी के साथ खाएं, सेहतमंद हो जाएं। ब्रायलर ही ना खाते रहा करें, कभी कभी ले आया करें देसी मुर्गा।
जान पे नहीं लगाना तो किस पे लगाना है? अपनी अपनी जान ही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।